Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know. हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सस्मिता आप सबको मेरे चैनल माई स्पेशल रेस्टोरेंट में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की एक यूनिक रेसिपी जो ओडिशा का बहुत ही ऑथेंटिक एंड फेमस रेसिपी है। वैसे तो ये रेसिपी हमारा एक बहुत ही पुराना ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन आजकल इसको थोड़ा सा न्यू वर्जन में बनाया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाते हैं चिकन बेसल। तो आज मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। इस तरह का पीस लिया है ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग देके इसको फोल्ड कर सकते हैं और उसके बाद इसको रैप करके हम इसको पकाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस तरह का पीस लाया है। तो जब भी आप चिकन बेसल बनाने के लिए प्लान करें तो इस तरह का चिकन ब्रेस्ट पीस लाइएगा। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। बस सिंपल सा मैरिनेशन हम करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार और चिकन के अमाउंट के हिसाब से डालिएगा। और उसके साथ में डाल दूंगी व्हाइट पेपर। अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे डाल दूंगी 1 लेमन का जूस। इन सबको हम चिकन के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि इन तीनों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जा सके। अब चिकन को हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये ब्रेस्ट पीस है ना, तो बहुत टेंडर होता है, इसलिए बहुत जल्दी ये मैरिनेट हो जाएगा। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है चलिए इसके लिए हम मसाला को रेडी करते हैं। चिकन का ग्रेवी बनाने के लिए हम बेसन रेडी करेंगे। तो बेसन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड, 1 टेबलस्पून ब्लैक मस्टर्ड, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 रेड चिली। आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। और उसके साथ मैंने 1 लहसुन की कली लिया है। और उसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि मस्टर्ड का जो कड़वापन रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आप नमक डाल के इसको पेस्ट बनाएंगे तो नमक का अमाउंट को आप याद रखिएगा क्योंकि इस रेसिपी पे हम डिफरेंट स्टेज पर नमक ऐड करेंगे। अब इसका हम एक फाइन पाउडर पहले बनाएंगे। जब ये फाइन पाउडर हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। पहले पानी डाल के पेस्ट मत बनाइएगा, नहीं तो जो मस्टर्ड हमने डाला है वो अच्छे से पेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको पहले पाउडर बना लेंगे फिर उसके बाद पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए मैंने मस्टर्ड का पेस्ट बना लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल देंगे। तो देखिए हमारा मस्टर्ड का पेस्ट रेडी है ग्रेवी के लिए। तो चलिए अब हम चिकन में स्टफिंग देने के लिए मूस को रेडी करते हैं। मूस बनाने के लिए आज मैं ये ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो सेम ग्राइंडर के जार यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने मस्टर्ड का पेस्ट बनाया। तो मूस बनाने के लिए मैंने आज 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे और उसके साथ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। थोड़ा सा व्हाइट पेपर, अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम लिया है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध का मलाई भी ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून ऑफ बेसन और जो मस्टर्ड का पेस्ट हमने बनाया है। और उसके साथ एक एग व्हाइट पार्ट ही इसका डालिएगा, येलो पार्ट मत डालिएगा। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है। अगर आपके पास ऐसे हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर के जार में भी इसको बना सकते हैं। ग्राइंडर के जार में भी सेम रिजल्ट आता है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे।
अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, हल्दी को हम बाकी के पेस्ट में मिक्स कर देंगे। तो अब हमारा स्टफिंग के लिए मूस रेडी है। तो हमने ऑलरेडी ग्रेवी के लिए बेसन रेडी कर लिया था। चिकन को मैरिनेट करते हुए आधा घंटा भी हो गया है। तो चलिए हम चिकन को अभी रेडी करते हैं। तो चिकन को रैप करने के लिए पहले मैं आपको केले के पत्ते में रैप करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद फूड रैपर में रैप करके बताऊंगी। केले के पत्ते में रैप करने के लिए मैंने यहाँ पे केले के पत्ते को काट लिया है। आपके चिकन के पीसेस जितने साइज के हैं उसके हिसाब से केले के पत्ते को काटिएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत रेसिपी में दिखाया है कि केले के पत्ते जब भी आप खाने में यूज करते हैं, फोल्डिंग में यूज करते हैं, हमेशा केले के पत्ते को गैस के फ्लेम में दिखाकर उसको सॉफ्ट बनाइएगा। तो चलिए अब इसको हम सॉफ्ट बनाते हैं। तो गैस के फ्लेम के ऊपर केले के पत्ते को ऐसे दिखाकर उसको सॉफ्ट करिएगा, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये फटेगा नहीं। तो देखिए मैंने सारे केले के पत्ते को रेडी कर लिया है। तो मूस को चिकन के अंदर स्टफिंग देने के लिए पहले मूस को मैं ऐसे एक पाइपिंग बैग में डाल दूंगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध के पैकेट में भी आप इसको स्टफिंग भर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप इसको स्पून से भी भर सकते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो पाइपिंग बैग का जो मुंह है उसको थोड़ा सा काट लेंगे। स्टफिंग देने के लिए पाइपिंग बैग रेडी है। तो एक पीस चिकन को हम लेंगे। तो पहले हम केले के पत्ते में रैप करेंगे, इसलिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करूंगी। लेकिन जब हम इसको फूड रैपर में रैप करेंगे तो उस टाइम में हम लॉन्गिट्यूडिनली स्टफिंग भरेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्टफिंग को भर दूंगी। और जब इसको स्टफिंग भरेंगे तो टुवर्ड्स सेंटर भरिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से स्टफिंग भर लिया है। अब इसको एक एंड से ऐसे फोल्ड करिएगा। ठीक है। अगर स्टफिंग बाहर आ जाता है थोड़ा हाथ से इसको थोड़ा सा अंदर ऐसे प्रेस कर लीजिएगा। अब एक केले के पत्ते लीजिएगा, उसके अंदर चिकन को रखिएगा, फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद इसके दोनों साइड अंदर फोल्ड कर लीजिएगा और इसको ऐसे ही एक धागे से इसको बांध लीजिएगा ताकि ये ना फीटे। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से केले के पत्ते में रैप कर लिया है। तो ऐसे ही हम केले के पत्ते में चिकन को रैप कर लेंगे। तो देखिए मैंने 4 पीसेस को ऐसे केले के पत्ते में रैप किया है और बाकी का जो 2 पीस है मैं आपको फूड रैपर में रैप करके दिखाती हूँ। तो फूड रैपर को ऐसे पहले निकाल दीजिएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक चिकन का पीस रखिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा था जब हम फूड रैपर में रैप करेंगे इसको हम लॉन्गिट्यूडिनली रैप करेंगे, तो इसलिए स्टफिंग भी हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनली फिल करेंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड करिएगा ऐसे और फूड रैपर के एक एंड में इसको रखिएगा और फूड रैपर को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फोल्ड करिएगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा फोल्ड कर लीजिएगा ताकि दोनों एंड इसका अच्छे से टाइट हो जाए, ताकि जब हम इसको बॉईल करेंगे ये ना फीटे। तो देखिए इस तरह से हम 2 पीस को रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे चिकन को केले के पत्ते और फूड रैपर में रेडी कर लिया है। ये दोनों मेथड में से आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है वो आप करिएगा। अगर आपके पास केले के पत्ता है तो केले के पत्ते से बनाइएगा, अगर आपके पास केले के पत्ता नहीं है तो आप फूड रैपर से भी ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी बैठा दिया था।
अभी पानी बॉईल हो गया है। अब इसमें हम सारे चिकन को डाल देंगे। अब इसको कवर लगा के हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है, चलिए इसके लिए हम ग्रेवी को रेडी करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो तेल अभी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पंचफुटन। तो पंचफुटन को अच्छे से चटकने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब इसमें मैं डालूंगी करी पत्ता और एक प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पे फाइन चॉप करके लिया है। प्याज को जल्दी फ्राई होने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे नमक। प्याज जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहे, चलिए हम दही को रेडी करते हैं। इस रेसिपी में हम दही डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी और रेड चिली पाउडर। जितना आप तीखा खाएंगे उसके हिसाब से रेड चिली पाउडर डालिएगा। अब इन दोनों को हम दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे और दही को अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जब हम दही को मसाले में डालें ये ना फटे। अगर जब भी आप दही को मसाले में यूज़ करते हैं तो हमेशा दही को ऐसे फेंट कर ही मसाले में डालिएगा, नहीं तो दही फटने का चांसेस है। इनकेस आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ पे टमाटर भी डाल सकते हैं। अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो 2 टमाटर डाल दीजिएगा। थोड़ा सा खट्टा टमाटर डालिएगा, क्योंकि ये इस रेसिपी में थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है। तब हमारा दही रेडी है। तो प्याज जब हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे मस्टर्ड का पेस्ट जो हमने बनाया था। बाउल को धो के मैंने उसका पानी इसमें डाल दिया है, क्योंकि सारे मसाले का फ्लेवर इसमें है, तो वेस्ट मत करिएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे दही का पेस्ट जो हमने बनाया था। अब इसको कवर लगा के हम 6 से 7 मिनट के लिए बिठाएंगे, ताकि मस्टर्ड का पेस्ट और दही अच्छे से कुक हो जाए। बीच बीच में कवर निकाल के इसको ऊपर नीचे करिएगा, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। ग्रेवी को पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से हो गया है और इससे तेल भी अलग हो गया है। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम में पकाइएगा। उससे ज़्यादा टाइम मत पकाइएगा, क्योंकि जो मस्टर्ड का जो पेस्ट हमने डाला है ना, वो ज़्यादा टाइम अगर पकता है तो वो कड़वा बन जाता है। इसलिए इसको 7 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी ½ टीस्पून ऑफ चीनी। चीनी सारे मसाले के टैंगीनेस को बैलेंस करेगा। तो अब हमारा ये ग्रेवी रेडी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको ग्राइंड करके इसका एक फाइन प्यूरी बनाएंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, चलिए हम चिकन को रेडी करते हैं। चिकन को बैठाते हुए 15 से 20 मिनट हो गया है। तो चिकन अब हमारा बॉईल हो गया होगा। अब इसको हम पानी से निकाल देंगे। इसे प्रेस करके सारा पानी इससे निकाल दीजिएगा। तो देखिए सारे चिकन अभी रेडी है। चलिए इसको हम अनफोल्ड करते हैं। इस स्टेज पर ये बहुत गर्म होगा, तो केयरफुली करिएगा। जो भी एक्सेस वाटर है आप इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि पत्ते के अंदर पानी चला जाता है तो पानी रह जाता है, उसको निकाल दीजिएगा। तो देखिए कितना सुंदर चिकन हमारा बना है। ऐसे ही हम सारे चिकन को अनफोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे चिकन को अभी अनरैप कर लिया है। अब इसको हम स्लाइसेस करेंगे। तो केयरफुली इसको स्लाइस करिएगा। Lighten up, take me on your mind. तो देखिए कैसे पीसेस बना है। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ स्टफिंग के साथ। ऐसे ही हम सारे चिकन को स्लाइसेस कर लेंगे।
तो देखिए मैंने सारे चिकन को स्लाइसेस कर लिया है। जितना बड़ा साइज आपको चाहिए उसके हिसाब से इसका स्लाइस आप करिएगा। मुझे इतने साइज के पीस ही पसंद है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए पैन में मैं लूंगी मस्टर्ड ऑयल। बस हम शैलो फ्राई करेंगे, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें हम चिकन को रख देंगे। इसे दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर हो जाए, बस उतना ही हम चिकन को यहाँ पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए जितना मैंने अभी फ्राई किया है ना, उतना स्टेज तक आप चिकन को फ्राई करिएगा, इससे ज़्यादा डीप फ्राई मत करिएगा। तो ऐसे ही हम सारे चिकन को थोड़ा शैलो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे चिकन को फ्राई कर लिया है। बस इतना स्टेज तक इसको फ्राई करिएगा, ज़्यादा डीप फ्राई मत करिएगा, नहीं तो चिकन हार्ड हो जाएगा। ग्रेवी भी हमारा ठंडा हो गया होगा। चलिए अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। ग्रेवी से हम सारे करी पत्ता निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम इसका ग्राइंड करेंगे। अब सारे ग्रेवी को हम जार में डाल देंगे। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। तो चलिए हम ग्रेवी को फाइनल टच देते हैं। जिस कढ़ाई में हमने ग्रेवी को बनाया था वही सेम कढ़ाई में मैं ग्रेवी को डाल दूंगी और जार को धो के हम इसका पानी भी इसमें डाल देंगे। जितना ग्रेवी आपको चाहिए उसके हिसाब से पानी डालिएगा। ज़्यादा पतला मत करिएगा, लेकिन थोड़ा सा पतला ये ग्रेवी रहता है, ज़्यादा पतला नहीं रहता है। इस ग्रेवी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस पानी हमने डाला है ना, बस वो पानी थोड़ा सा बॉईल हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे, क्योंकि ग्रेवी हमारा ऑलरेडी कुक हो चुका है। बस उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हमने पानी डाला है। तो वो पानी जब तक बॉईल हो जाएगा तब तक हम इसको बैठाएंगे। तो ग्रेवी भी अब हमारा बॉइल्ड आ गया है। तो इतना स्टेज तक हम इसको पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो इस स्टेज में मैं गैस को बंद कर दूंगी। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I want तो किस लगी आपको चिकन बेसन की रेसिपी? ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये एक यूनिक रेसिपी भी है। चिकन की मसाला तो हम बहुत वेराइटीज के बना के खाते हैं, तो इस तरह से चिकन को एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए गुड डे।